इस कार्यक्रम का नाम हाउडी मोदी है। हाउडी मोदी। और इसलिए जब आपने पूछा है हाउडी मोदी, तो मेरा तो मन कहता है उसका जवाब यही है, भारत में सब अच्छा है। सब चंगासी। अब क्लैरिफाई हो चुका है, अब तस्वीर साफ हो गई है कि इस वक्त हिंदुस्तान आर्थिक संकट से गुजर रहा है और ये आंकड़े बता रहे हैं, तस्दीक करते हैं इस बात की। पिछले 6 साल में सबसे कम जीडीपी आया है पिछले क्वार्टर में। सबसे ज्यादा गिरावट मैन्युफैक्चरिंग में रिकॉर्ड की गई है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में पिछले साल की पहली तिमाही में विकास दर 12.10% थी, जो 2019-2020 की पहली तिमाही में घटकर सिर्फ 0.6% रह गई है। इस दौरान कृषि क्षेत्र में विकास दर 5.1% से घटकर 2% रह गई है। हिंदू बिजनेस लाइन की रिसर्च टीम के अनुसार 2019 में भारत का शेयर बाजार का प्रदर्शन दुनिया में सबसे खराब रहा है। इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही में कॉरपोरेट के मुनाफे में भी गिरावट देखी गई है, बिक्रियां बहुत कम हो गई हैं। अर्थव्यवस्था के संकट की खबरें अलग अलग सेक्टरों से आ रही हैं। 5 रुपए के बिस्कुट के बिकने पर आफत है, लेकिन भारत इतना भी गरीब नहीं हुआ है कि बच्चों को मिड डे मील में रोटी नमक देने की नौबत आ जाए। यूपी के मिर्जापुर में एक स्कूल में मिड डे स्कूल में बच्चों को रोटी और नून खाने के लिए दिया गया। बच्चों के माँ बाप कह रहे हैं कि साल भर से उन्हें रोटी के साथ नमक या चावल में नमक डालकर दिया जा रहा है। क्या ये संभव है कि सिस्टम में किसी को पता ना हो? नॉन रेजिडेंट इंडियन अगर ये वीडियो देख लें तो उन्हें कितना दुख होगा, उन्हें शर्म आ सकती है। 1 साल से प्रिंसिपल ना आए लेकिन सब चल रहा है, और इन बच्चों को देखिए कि 1 साल इन्होंने रोटी और नमक खाई है। नॉन रेजिडेंट इंडियन क्या इसे बर्दाश्त करेंगे? हमारे अमेरिकी मित्रों को ये आश्चर्य हो रहा होगा कि मैंने क्या बोला है। प्रेसिडेंट ट्रंप और मेरे अमेरिकी मित्रों, मैंने इतना ही कहा है, एवरीथिंग इज फाइन। $4,858 क्लर्क के पदों के लिए 15 लाख से अधिक आवेदन आ गए, ह्यूस्टन से भी ज्यादा। उसकी परीक्षा के लिए छात्र जब एक जिले से दूसरे जिले की तरफ जाने लगे, अफरा तफरी मच गई। पानीपत स्टेशन पर खड़ी इस ट्रेन के इंजन के बाहर परीक्षा देने वालों की ये हुजूम देखिए। लड़के लड़कियां दोनों जान पर खेलकर इंजन पर सवार हैं। बस में न ट्रेन में पांव धरने की जगह नहीं है। परीक्षा देने निकले छात्रों की ये हालत है। अगर ट्रेन नहीं चल पाई, जगह नहीं मिल पाई, तो इन्होंने प्रदर्शन भी किया, जहां इन्हें बाद में पुलिस को लाठियों से खदेड़ना पड़ा। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं? ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि हिंदुस्तान के नौजवानों के साथ आप जो मर्जी चाहे वो कर सकते हैं और उन्हें कुछ पता नहीं चलता है। 11,786 अभ्यर्थियों ने उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा 2013 में मेडिकल पास किया था, लेकिन 2013 से अब तक उन्हें नियुक्ति नहीं दी गई। अभ्यर्थियों का कहना है कि वो मानसिक और आर्थिक परेशानी झेल रहे हैं। ऐसे में या तो उन्हें नौकरी दी जाए या फिर इच्छा मृत्यु। किसी को फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सब ठीक ठाक है। साथियों, अब भारत ने $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए कमर कसी है। आप अगस्त महीने के बिजनेस अखबारों की खबरों को देखिए। हम कुछ खबरों का सैंपल दिखाना चाहते हैं। ये 18 और 19 तारीख के है कि अगली तिमाही में ऑटो इंडस्ट्री से 5 लाख लोगों की नौकरियां जा सकती हैं। पहले ही 2 से 3 लाख नौकरियां इस सेक्टर में जा चुकी हैं और हर बड़ी कंपनी में कम से कम 10% की छटनी हो रही है। ये 19 अगस्त की खबर है। अनिल जैन ने बताया कि टेक्सटाइल सेक्टर में 30 से 35% की बिक्री घट गई है। वो पूरे भारत भर का आंकड़ा बता रहे थे। जीएसटी के कारण पहले से ही मंदी थी, लेकिन अब मांग घट जाने के कारण मंदी और गहरी हो गई है। बांग्लादेश से आने वाला कपड़ा सस्ता पड़ रहा है, इसलिए यहाँ के कपड़े की पूछ नहीं है। उत्पादन लागत अधिक होने के कारण भारत का निर्यात घट रहा है। 10 करोड़ लोग टेक्सटाइल में सीधे और परोक्ष रूप से जुड़े हैं। नई नौकरियां बंद सी होने लगी हैं। सबसे ज्यादा मार ठेके पर काम करने वाले लोगों पर पड़ी है। उन्हें कब निकाल दिया जाता है पता नहीं चलता और उनकी आवाज आपको टीवी में सुनाई नहीं देती, ट्विटर में दिखाई नहीं देती है।
लेकिन वैसे इंडिया में सब ठीक ठाक है, ये मैं बाय द वे बता रहा हूं। और भाइयों बहनों, एक भी भारतीय विकास से दूर रहे, ये भी भारत को मंजूर नहीं है। अगर मेरी जीत मुसलमानों के बिना होगी तो मुझे बहुत अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि इतना मैं बता देती हूँ कि फिर दिल खट्टा हो जाता है। फिर जब मुसलमान आता है काम के लिए, फिर मैं सोचती हूँ कि नहीं रहने ही दो, क्या फर्क पड़ता है, आखिर नौकरी सौदेबाजी भी तो होती है। मुख्यमंत्री दीपक थावलेकर ने कहा है कि अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन किया जाए तो ये देश हिंदू राष्ट्र में बदल सकता है। सवाल यही कि अगर योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के नए नवेले मुख्यमंत्री पहले ही इंटरव्यू में ये कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र की अवधारणा गलत नहीं है इस देश में, तो क्या उनका तात्पर्य है? किस तरफ ये बहस बढ़ रही है और किस तरफ ये देश बढ़ रहा है? मुझे एक बात साफ कहनी है, वो ये कि हिंदू राष्ट्र की अवधारणा कहीं गलत नहीं है। और मुझे विश्वास है कि जिस दिन आरएसएस की साधना का 100 वर्ष पूरा होगा, भारत उसी दिन, उसके पहले ही देख लीजिएगा, डॉक्टर हेडगेवार और परम पूज्य गोलवलकर जी का सपना साकार किया जाएगा और भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। अखंड हिंदू राष्ट्र, अखंड हिंदू राष्ट्र, अखंड हिंदू राष्ट्र। और आज भारत का सबसे बड़ा संकल्प है न्यू इंडिया। भारत आज न्यू इंडिया के सपने को पूरा करने के लिए दिन रात एक कर रहा है। मैं हमारे विश्व हिंदू परिषद के अधिकारी गणों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि हर वो नौजवान को AK-47 की शिक्षा भी देने की आवश्यकता है। देश की रक्षा के लिए हर वो नौजवान को AK-47 चलाने की शिक्षा देने की आवश्यकता है, क्योंकि आने वाला जो युद्ध होगा वो पत्थर और तलवार से नहीं होगा, वो बम और गोली से होगा। अब समय आ गया है कि आतंकवाद के खिलाफ और आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ी जाए। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, हिंदुस्तान के सभी सांसदों के लिए स्टैंडिंग ओवेशन हो जाए। क्या गजब की बात है कि वाकई सब ठीक ठाक है। ये बेस्ट बात है। शर्म की बात है ये शर्म की बात है। कैसे हम लोग हिंदुस्तान को बना लेंगे, कैसे हम इसके टुकड़े हो जाने से बच जाएंगे, ये समझना पड़ेगा हमें। आज भारत का सबसे बड़ा मंत्र है, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। आपसे खतरनाक इस देश के लिए कोई हो नहीं सकता। लेकिन टेंशन मत लीजिए, जब तक व्हाट्सएप में गुड मॉर्निंग भेजने की सुविधा है तब तक आपको कुछ नहीं होगा, मैं गारंटी देता हूं।